नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के ही हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी के जीके जीएस वाले पोर्शन देखेंगे। टोटल 25 प्रश्न, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। सबसे पहला प्रश्न 51 कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्थापना जो है वो कब की गई? 1935, 1938, 1934 या 1933? कहीं ना कहीं हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो इस तरीके के चुनाव से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, कौन से सन है, कौन सी पार्टी कब आई, कौन कब प्रधानमंत्री था, कौन कब मुख्यमंत्री था, इस तरीके के जो बेसिक प्रश्न है वो आपको एकदम दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई अगर प्रश्न आए तो आपको जो है वो आना चाहिए। और करंट अफेयर के भी कितनी सीटों पर जो है वो चुनाव हुए और कितने चरणों में चुनाव हुए, वो सारी चीजें हम आपको पहले भी जो है वो करा चुके हैं। तो बताइए इनमें से आंसर की बात कौन करते हैं, कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका 1934 आपका जो है वो सही होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में जो है वो हुई थी। 52 प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का जो है वो अनुयायी जो है वो बन गया था? चार ऑप्शन है, रोम, बौद्ध, जैन, वैष्णव। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो की। और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म इनका पाटलिपुत्र में जो है वो जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व जो है उसमें हुआ था। पाटलिपुत्र अब कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। मृत्यु कहाँ पर हुई? तो श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला जो कि आपका किस राज्य में आता है? तो कर्नाटक में जो है ये आता है, वहां पर जो है इनकी मृत्यु हुई। समय क्या था? तो 298 ईसा पूर्व जो है उसका समय था। और कैसे जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो जो चाणक्य थे उनकी सहायता से इन्होंने जो नंद वंश जो है उसके अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराया था। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी। प्रश्न में ये पूछा गया है कि अपने अंतिम दिनों में दिन जो थे उसमें किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल जो है वो वादक था? नक्कारा, सितार, वीणा या फिर परवावज? अब आप सोचेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र, जन्मों पहले की बात है, कैसे सारी चीजें पता चलती थी कि अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? तो उनके प्राचीन सिक्के देखने को मिलते हैं, या फिर कई बार उनके द्वारा कोई जैसे बिल्डिंग बना दी गई या कोई धरोहर बना दी गई, तो उसमें जो नक्काशी की जाती ना, उस पे बहुत से चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे कोई वीणा बजा रहा है, जैसे कोई और वाद्य यंत्र जो है उसका बजा रहा है, तो उससे पता चलता है कि अकबर के द्वारा ये बनवाया गया और अकबर जो है उस पर्टिकुलर वाद्य यंत्र का जो है वो कुशल वादक था। या तो उनके सिक्कों से, या तो उनके धरोहरों से, और भी बहुत से जो है वो स्रोत हैं। जैसे कई बार मोहरे वगैरह जो है वो जमीन में बहुत पुरानी सभ्यता मिलती है तो उनमें मिल जाती है, तो उससे भी पता चलता है। आंसर की बात करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर नक्कारा जो है, ए वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नाम थोड़ा सुनने में अजीब सा है, पर यही वाद्य यंत्र का नाम है। अगला है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 1835, 1834, 1837, 1833? बताइए कौन सा सही होगा? सबसे पहला तो राजा राम मोहन राय जो है, इनसे क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय जो पुनर्जागरण है उसका अग्रदूत के रूप में किसे जो है वो जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय जो है, इनको जाना जाता है। या आधुनिक भारत का जनक कह सकते हैं, वो भी जो है वो जाना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रमाकांत जो है वो था। और इनकी माता का नाम जो है वो तरणी देवी जो है वो था। शॉर्ट में मैंने ता लिख दिया, तरणी देवी इनकी माता का नाम जो है वो था। जन्म इनका हुआ था 1772 में, और मृत्यु पूछा गया है, मृत्यु हुई थी इनकी 1833 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब जन्म हुआ कहाँ था इनका? तो जन्म इनका हुआ था राधानगर में, और मृत्यु इनकी जो है वो भारत में नहीं हुई थी। स्पेल्टन ब्रिस्टल जो कि यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम में आता है, वहां पर इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सबसे ज्यादा तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके अलावा इन्होंने ही आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, तो आत्मीय सभा वाला भी आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादातर ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, यहीं से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इतना काफी होगा आपके जो है वो याद करने के लिए। और आंसर यहाँ पर डी वाला सही होगा, 1833 जो है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं 55, इनमें से आंध्र प्रदेश जो है उसका प्रमुख लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? पखुपिला, परिचाकाल, लेजम, घंटा, मर्दाला?
नए नए नाम हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का जो है वो प्रमुख लोक नृत्य। देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तो जो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुचिपुड़ी। तो ये आपके दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी है आंध्र प्रदेश में कि अंधा वर्ड से जोड़िए कि कोई व्यक्ति अंधा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है और वो कैसी पूड़ी खा जाता है, कच्ची ही पूड़ी खा जाता है, तो कुचिपुड़ी ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अन्य में ये जो दे रखे हैं ये मेन आपका कुचिपुड़ी है, पर अन्य जो लोक नृत्य है उसमें आपका गोबी नृत्य हो गया, बाथा कम्मा नृत्य हो गया, धमाल नृत्य हो गया, मथुरी नृत्य हो गया, डंडारिया नृत्य हो गया, ऐसे बहुत से हैं जितने आप याद नहीं कर पाते हैं। पर आपको कुचिपुड़ी एकदम रटा होना चाहिए। आंसर यहाँ पर बात करें तो घंटा मर्दाला जो दे रखा है ऑप्शन, ये जो है आपका सही होगा। यहाँ पर जैसे मर्दाला लिखा है तो दा में आ की मात्रा लिखा है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था जिसमें दा लिखा था ऊपर रा लगी थी, तो इस प्रकार से पूछा गया था कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे दे रखा था, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दाला। तो पूछा गया एक दो बार, तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नया बनेगा तो कुचिपुड़ी नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 56 प्रश्न देखते हैं कि वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। अब से देखिए नाम में ही इनमें क्या है, समभारिक मतलब जिसमें भार समान हो, समस्थानिक मतलब समस्थानिक। देखिए एक होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर और एक होता है परमाणु भार के आधार पर, तो वो डिफरेंस समस्थानिक और समभारिक में होता है। तो जिनमें परमाणु संख्या जो है वो समान होती है पर परमाणु भार अलग अलग होता है, वो आपके होते हैं समस्थानिक। इस चीज को याद रखिएगा। और जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो आपका आता है समभारिक में, यानी परमाणु भार बराबर हो पर परमाणु संख्या जो है वो आपकी अलग अलग हो। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम में इलेक्ट्रॉन वर्ड है, तो जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर हो वो आपके सम इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा। न्यूट्रॉनिक में क्या है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपकी बराबर हो। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो नाम से यहाँ पर क्लियर है, मेन आपको समस्थानिक और संभारिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगला है सोना जो है उसका लैटिन नाम जो है वो क्या है। ओरम, फेरम, क्यूप्रम, अर्जेंटम। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि जो सोना है इसका लैटिन नाम जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि ओरम जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। सोने का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो आपका क्या होता है, गोल्ड कॉम AU से जो है वो दर्शाते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। और आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे, या आवर्त सारणी ना भी देखें क्योंकि इतना कोई डिटेल में जाएगा नहीं, सीधे सीधे आप यही याद रखिए कि सोना का लैटिन नाम जो है ये ओरम जो है वो होता है। अगला देखते हैं 58 प्रश्न कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने जो है वो समझाया। चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, या लैमार्क ने। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, और लगातार मैंने आपको अपडेट भी दी है कि अब कहीं ना कहीं नई भर्ती की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं। अब चाहे वो लेखपाल से संबंधित हो, चाहे वो सुपर डेट से संबंधित हो। लेखपाल के लिए भी कुछ दिन पहले आपने देखा था पेपर में भी, आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला था कि अब भर्तियां जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, और सुपर डेट के लिए आपने आज ही के न्यूज़पेपर में देखा। तो अब अपने आप को प्रिपेयर रखिए, आप पेपर की डेट का इंतजार करेंगे तब आप जो है वो बढ़ना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लेट हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हम लगातार इतने समय से आपको कोर्स भी कंप्लीट सुपर डेट का करा रहे हैं और प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं कि जैव विकास का को सर्वप्रथम समझाया किसने था। तो समझाया जो था वो थे आपके लैमार्क। लॉ मार्क नहीं होता है यहाँ पर, मात्रा और मात्रा में लगी लैमार्क जो है वो आपका होता है। पूछा ऐसे भी जाता है कि जैव विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो भी आपको पता होना चाहिए लैमार्क ने जो है वो दिया था। अगला देखते हैं 59 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या जो है वो कितनी है। 18, 20, 19 या फिर 17। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया कब था। सबसे पहले तो यही तो 1980 में आया था, जो कि प्रश्न में ही दे रखा है। तो यही पूछा गया है इसमें वर्णित कुल धाराओं की संख्या जो है वो कितनी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी
सेफ्टी एक्ट यानी कि एनएसए कहते हैं। शायद एनएसए वर्ड आपने सुना होगा, बहुत सी मूवी वगैरह में भी एनएसए वर्ड यूज किया जाता है। तो वही पूछा गया है कि धाराएं कितनी थी। अच्छा, ये आया क्यों था? तो ये कानून आया था भारत की सुरक्षा के उद्देश्य से, जिसमें यदि कार्यपालिका को कहीं भी प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो आदेश जो है वो लाया जा सकता है। किसके द्वारा? कार्यपालिका के द्वारा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सरकार को और ज्यादा शक्ति प्रदान की गई थी इस कानून के द्वारा, या इसके अंतर्गत सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित जो है वो प्रावधान किया गया है। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया था, तो आपका आंसर यहाँ पर 18। तो 18 जो धाराएं हैं वो आपकी टोटल इसमें आती हैं। 60 प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में जो है वो कहा गया है? 143, 148, 153 या फिर 154? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, आपका अनुच्छेद 153 जो है वो बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। अभी इनको आपने देखा भी होगा, किसमें देखा होगा? जब जो है जो अभी मुख्यमंत्री थे आपके योगी जी, तो उनको जो है सबसे पहले क्या दिलाया गया? इस्तीफा दिलाया जाता है। उसके बाद जब नया जो गठन है, जो भी मंत्रियों को रखना है, उसका गठन हो जाता है और फिर से शपथ दिलाई जाती है। तो अभी आपने देखा होगा जब जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इनको, यानी कि जो राज्यपाल हैं, उनको जो है वो इस्तीफा सौंपा गया था। तो वहां पर नाम आपने देखा होगा आनंदीबेन पटेल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन है और किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो 153 में जो है वो बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जो है वो होगा। ये अनुच्छेद को जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं 61 प्रश्न कि पंचवर्षीय जो योजना है, इसका अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? संसद, राष्ट्रपति, परियोजनाओं की योजना बनाने वाली समिति या राष्ट्रीय विकास परिषद? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पंचवर्षीय है तो कहीं ना कहीं विकास से संबंधित होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद से आप इसे जोड़ भी सकते हैं। डी वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 62 कि चेक के संदर्भ में इनमें से कौन सा अदाकर्ता बैंक है? आदाता बैंक, वह बैंक जिस पर चेक आहरित हो, चेक वसूल करने वाला बैंक या पृष्ठांकित बैंक? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो चेक के संदर्भ में अदाकर्ता बैंक का मतलब होता है वो बैंक जिस पर चेक जो है वो आहरित हो। 63 प्रश्न आपका है कि शनि ग्रह के कितने जो है वो उपग्रह हैं? 61, 60, 62 या फिर 65? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, शनि ग्रह के आपको अलग उपग्रह अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो 61 दे रखा है, पर अधिकतर जगह 62 दे रखा होता है। तो 62 वाले ऑप्शन के साथ ही हम जो है वो जाते हैं। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये संख्या बदलती रहती है। और अगर बात करें शनि ग्रह से संबंधित कि इसका सबसे बड़ा जो है वो उपग्रह जो है वो कौन सा है, तो टाइटन आपको याद रखना है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो शनि ग्रह का है। तो टाइटन जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 64 की संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो कितने समय क्षेत्र हैं, टाइम जोन कितने हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? जैसे भारत में आप देखते हैं ना 5:30 GMT करके चलता है, तो वही एक प्रश्न पूछा गया है किसके संदर्भ में? बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से 5 आपका सही होगा। देखिए कहीं कहीं यहाँ पर देखिए 6 ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, कहीं कहीं यहाँ पर 6 भी दे रखा होता है। तो 6 अगर ऑप्शन देखने को मिले तो 6 को भी आप टिक कर सकते हैं। 6 टाइम जोन कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका, वैसे नाम पूछे नहीं जाएंगे, एक आपका हवाली एल्यूटेशन टाइम करके होता है, एक अलास्का टाइम होता है, एक पैसिफिक टाइम होता है, एक माउंटेन टाइम होता है, एक सेंट्रल टाइम होता है और एक ईस्टर्न टाइम होता है। इस टाइप से टोटल 6 होते हैं, पर यहाँ पर देखिए तो 6 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 5 वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। 65 प्रश्न है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है, बोकारो को कहा जाता है या फिर राउरकेला को कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। भारत का पिट्सबर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन बी वाला यानी कि जमशेदपुर जो है आपका सही होगा। जमशेदपुर में जो है खनिज संपदा बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसी कारण से भारत का
स्टील शहर जो है या पिट्सबर्ग जो है उसके रूप में जो है वो जाना जाता है। किसको? राउरकेला को। तो राउरकेला नहीं मतलब जमशेदपुर को। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है 66 कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर है, रेंड है, फ्रैंक है या पाउंड है? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो आपकी है रेंड। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। जैसे अभी हाल ही में जो चर्चा में चल रहे हैं, यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका की जानते हैं आप डॉलर है, तो ये सब मुद्राएं भी जो है आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे रसिया की जो मुद्रा है वो आपकी रूबल होती है, रूस की क्या होती है? रूबल। बीच में भी जब आपका उस पर बहुत से सैंक्शन लगाए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी रूबल की जो वैल्यू है थोड़ी सी घटी भी थी। वापस में धीरे धीरे रिकवर कर रही है पर घट गई थी। अगला देखते हैं 67 प्रश्न। 67 प्रश्न आपका है कि म्यांमार का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? 29 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2011 को, 30 मार्च 2011 को, 25 मार्च 2011 को। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि म्यांमार का जो संविधान है वो जो है वो कब लागू हुआ। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 30 मार्च 2011 सी वाला आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका, इनमें से रेल विस्तार के लिए भूटान का समझौता किससे हुआ? चाइना से, नेपाल से, म्यांमार से या फिर भारत से? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो रेल की बात हो रही है तो भारत आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भूटान के साथ समझौता हुआ। 69 प्रश्न है कि भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग जो है वो कब लिया था? 1921, 1920, 1923, 1924? कौन सा जो है वो सही होगा। भारत ने पहली बार डेविस कप जो है वो पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो डेविस कप है ये किस में दिया जाता है, किस खेल की प्रतियोगिता में? तो ये जो है वो टेनिस में दिया जाता है। इस चीज को भी जो है वो याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर की बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो आपका ऑप्शन 1921 ईस्वी जो है आपका सही होगा। 1922 में भारत ने रोमानिया को भी हरा दिया था और फिर आगे जाके स्पेन जो है उससे हार भी गया था। मतलब स्टार्टिंग में 1921 से ही जो है वो हो गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से डर्बी कप किस खेल में जो है वो होता है? गोल्फ, टेबल टेनिस, घुड़दौड़ या फिर हॉकी? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। डर्बी जो कप है वो आपसे पूछा गया है किस खेल में जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर घुड़दौड़ जो है ये आपका जो है वो सही होगा। हॉर्स रेस करके ऑप्शन दिया जाता है तो ये आपका जो है वो सही होगा। और डर्बी ही जो कप है आपका फ्रेंच में अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है, किस खेल से, तब आपका आंसर ये घुड़दौड़ नहीं होगा। तब वहां पर रग्बी जो है वो सही हो जाएगा। यानी एक ही नाम से दो अलग अलग जगह जो है वो ये कप दिया जाता है। तो घुड़दौड़ भी, और अगर फ्रेंच पूछ लिया जाए तब आपका रग्बी जो है वो हो जाएगा। 71% में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कौन से जो है वो राज्य में है? गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो आपका स्थित है देहरादून में। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तराखंड जो है वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत जो है वो आता है। मुख्यालय इसका देहरादून में है। 72 प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की कौन सी इनमें से पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे, जंगल बुक, ए जर्नी, द टेम्पेस्ट? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो बहुत ही चर्चित पुस्तक है इनकी, सभी जानते हैं। पहला ही ऑप्शन प्लेइंग इट वे, ये जो है वो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। 73 प्रश्न है इनमें से राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई? 1980, 1983, 1982, 1985? कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन 1983 ईस्वी जो है आपका सही होगा। तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तारीख थी जो है वो 19 सितंबर जो है वो 1983 की। उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय संस्कृति परिषद? तो कला हो गया, पुरातत्व ज्ञान है, अभिलेखाकार है, संग्रहालय है, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल करना मेन उद्देश्य था। किसी प्रकार का मार्गदर्शन वगैरह भी इसी में जो है वो शामिल किया गया था।
74 प्रश्न हमारा लास्ट होगा, 75 वाला प्रश्न आपका पुराना है तो इसलिए उसको नहीं देखेंगे हम। पुराना इन द सेंस की करंट अफेयर इसमें पुरानी दे रखी है इसलिए। 74 प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्रकार का कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। और किसे में अब इसको रख दिया गया है तो 300A में जो है इसे रख दिया गया है। पहले ये जो है आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वो रखा गया था। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो हटाया गया था किस संविधान संशोधन में, तो 44वां संविधान संशोधन था और समय क्या था तो 1978 का जो है वो टाइम था। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, सभी प्रश्न है हमारे समाप्त, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पार्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। ए ऑप्शन है उमा, बी ऑप्शन है सुभद्रा, सी ऑप्शन है भवानी और डी ऑप्शन है अपर्ण। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।